बैठकर प्रभु उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। किसी भवन में संत नारद ने देखा कि भगवान गौशाला में हैं और अपने हाथों से गौ माता को स्नान करा रहे हैं, अपने हाथों से रगड़ रगड़ के गाय को धो रहे हैं, गाय के चरणों की धूल बार बार से माथे से लगाते हैं, गौ माता की आरती कर रहे हैं। किसी भवन में संत नारद ने देखा अपनी पत्नियों के संग बैठकर कन्हैया चौपड़ खेल रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भी जरूरी है कभी कभी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, किसी भवन में देखा तो अपने बाल गोपाल अपने पुत्रों के संग कृष्ण खेल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद महाराज ने लिखा है कि यदि बुजुर्ग लोगों को लंबी जिंदगी जीनी है तो बुजुर्गों को छोटे बच्चों के साथ में 1 घंटा रोज खेलना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एनर्जी बढ़ती है, बहुत शक्ति मिलती है। तो भगवान अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। किसी भवन में देखा कि बच्चों को धनुष बाण चलाना सिखा रहे हैं। किसी भवन में देखा भगवान उद्धव के संग बैठकर उसको राजनीति की शिक्षा दे रहे हैं। किसी भवन में देखा किसी अच्छे विद्वान को ऊपर बिठाकर कृष्ण नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं। पत्नियों के संग बैठे गठजोड़ा बांध के और बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। किसी भवन में देखा भगवान अपने हाथों से ब्राह्मण संतों को भोजन करा रहे हैं। संत लोग जयकारे लगा रहे हैं, कन्हैया अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं। किसी भवन में देखा भगवान सभा में बैठकर सुन रहे हैं। हाँ भाई, क्या तकलीफ है? बोले महाराज पड़ोसी ने हमको ऐसे ऐसे कहा, बहुत तंग करता है। उद्धव जी नोट करिए, इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ जी आप बोलिए। बोले महाराज हम गांव में बड़े तकलीफ में हैं। अच्छा महामंत्री, इनकी समस्या नोट करें और तुरंत आदमी भेजा जाए, इनका कष्ट दूर होना चाहिए। अपनी सुधर्मा सभा में सबके सुख दुख की बातें सुन रहे प्रभु। 16,108 भवनों में 16,108 पत्नियों के संग गोविंद को अलग अलग लीला करते हुए संत नारद ने देखा और 3 महीना पूरे बीत गए। 3 महीनों पे घूमते घूमते संत नारद जी फिर आए द्वारिका में। रुक्मिणी के भवन में जैसे ही प्रभु पधारे, आहा, नारद जी को देखते कृष्ण रुक्मिणी के संग खड़े हो गए। आइए आइए महाराज, पधारिए महाराज, बड़ी कृपा की महाराज। चरण धोए और बोले आप कब पधारे? नारद जी बोले पधारा, मैं गया ही कहां था महाराज, 3 महीने से आपके भवनों में डोल रहा हूं। परंतु नैवाद्भुतं त्वयि विभो खिल लोकनाथे मैत्रीं जनेषु सकलेषु दमक्खलानां निःश्रेयसाय हि जगत्स्थित रक्षणाभ्याम क्षैरावताय उर्गाम विदाम सुष्ठु। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं केशव। पृथ्वी के कण कण में रहने वाला परमात्मा हजारों रूप लेकर के रह ले, इसमें कौन बड़ी बात है? कैसे आए? नारद जी बोले अब तो तिथि निकट आ गई। पांडव लोगों की नई राजधानी बनी है इंद्रप्रस्थ, और उस राजधानी में पांडवों ने आपको आमंत्रित किया है, यज्ञ हो रहा है। मेरे गोविंद वहां यज्ञ के लिए गए। पांडवों ने कहा सभी राजा हमारे पक्ष में हैं, केवल गया का सम्राट जो मगध सम्राट जरासंध है वो हमारे वश में नहीं होता। कृष्ण ने अर्जुन भीमसेन दोनों को ब्राह्मण बनाया और सीधे मेरे गोविंद मगध सम्राट जरासंध के यहां गए, और प्रभु ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का कल्याण करा दिया। उसके बेटे को राज्य गद्दी पर बिठाया और कन्हैया बहुत सा द्रव्य लेकर के इंद्रप्रस्थ आ गए। इंद्रप्रस्थ कोई आजकल दिल्ली बोलते हैं, राजधानी रही, और यहां बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है। वहीं से भीमसेन लाए थे मुकुट, और वही मुकुट परीक्षित तुमने 7 दिन पहले अपने मस्तिष्क पर पहना था, जिसकी वजह से तुमने संत का अपराध किया और तुम्हें 7 दिन में मरने का शाप लग गया। बड़े प्रसन्न हो रहे। यज्ञ आरंभ हुआ। अब प्रश्न यह है कि यज्ञ में पहले पूजा किसकी की जाए?
पहले तो भगवान ने कहा भाई यज्ञ में जिन जिन लोगों को जो जो काम करना है अपना कार्य बांट लो। यज्ञ में कार्य सबको बांटना चाहिए। तो ही सुख मिलता है। अलग अलग समितियां बनती हैं, बड़े रूप में जो कार्यक्रम होते हैं। अभी मैं इसके बाद जो कथा है दिल्ली में, एक कथा बीच में और थी जो चुनावों की वजह से स्थगित करनी पड़ी, मुरैना में, मध्य प्रदेश में। पर जिस मैदान में कथा होनी थी वो चुनाव बीच में आ गया बिल्कुल कथा में, इसलिए वो कथा स्थगित मैंने की। बोले नहीं फिर जगह जगह वो बजेंगे सब नारेबाजी, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उनको दूसरा टाइम दिया। उसके बाद जो मेरी कथा है दिल्ली में, एक जगह है बुराड़ी मैदान, वहां भागवत का आयोजन हो रहा है। जैसे यहाँ 51 ब्राह्मण आए पाठ करने के लिए, वहां 2100 ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं और बहुत विशाल आयोजन हो रहा है। पांडाल व्यवस्था समिति, भोजन भंडार समिति, जूता स्टैंड समिति, प्रचार प्रसार समिति, पत्राचार समिति, माल्यार्पण समिति, अलग अलग समिति, बिछायत समिति, बिछाने वाली समिति अलग अलग अलग। जब लोग काम को बांट लेते हैं ना, तो वो कार्य बड़ी सहजता से पूरा हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सहजता में होता है पूर्ण। 7 दिसंबर से कर रहे हैं वो भागवत, बुराड़ी मैदान नई दिल्ली में। उसमें सहयोग मिलता है। कन्हैया ने कहा सब लोग सेवा बांट लो। पांडव लोगों ने कहा आप जिसको जो सेवा दे देंगे वही सेवा करेंगे महाराज। कृष्ण बोले कथा में, सत्संग में, यज्ञ में एक और भंडार होता है जिसका नाम है दान का भंडार। तो दान भंडार का मालिक मेरे प्रभु ने बना दिया दुर्योधन और कर्ण को। पांडव बोले ये क्या कर रहे हैं आप? दुर्योधन कर्ण को आप दान के भंडार का मालिक बना रहे हैं, सब लुटा देंगे। कृष्ण बोले इसीलिए तो बना रहा हूं कि वो जितना लुटाएंगे उतना बढ़ेगा, घट नहीं सकता। और कर्ण के हाथ में तो एक रेखा है कि जितना वो दान करता है उतना बढ़ता है, घटता कभी नहीं। और दुर्योधन जितना क्रोध में लुटाएगा उतना बढ़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और यज्ञ में एक और भंडार होता है भोजन भंडार। प्रभु ने भोजन भंडार का मालिक भीमसेन को बनाया। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा खिला सकता है। हाँ, बेचारा शुगर का मरीज रूखा फल का खाता है मूंग की दाल के पानी से, उसके सामने हमारे मथुरा के चौबे जी को भोजन करने बिठा दो, जो 4-5 किलो रबड़ी अकेले खा सकते हैं। अब भोजन जब परोसेंगे तो क्या एक फल का देंगे और दूसरा ऐसे दिखाएंगे, छोड़ दूं क्या महाराज, छोड़ दूं क्या? तो चौबे जी बोलेंगे नहीं आप रहने दीजिए, हो गया हो गया, पूर्ण हो गया। भोजन वही ज्यादा करा सकता है जो ज्यादा करता है। जो खाते हैं वो खिला सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार वृंदावन में भागवत कर रहा था मैं। हमारे दिल्ली के कोई भक्त हैं बड़े प्रेमी, भागवत 108 भागवत जिसको बोलते हैं ना, अष्टोत्तर शत ब्राह्मण बैठे थे। तो 6 से 9 पाठ, 9 से 12 कथा, 12 से 3 पाठ और 3 से 6 कथा, फिर 7:30 बजे भोजन होता। तो सेठ जी का पूरा परिवार अपने हाथों से भोजन परोसता। आज रबड़ी बन रही है, आज रसगुल्ला बन रहे, तो आज राजभोग बन रहे। ब्राह्मणम मधुर प्रियम, ब्रजवासी लोग तो मधुर के ज्यादा प्रिय है। तीसरे दिन वो सेठ जी मेरे से बोले ठाकुर जी बहुत आनंद आ रहा है, आपके पंडित जी लोग जब भोजन करते हैं ना मंत्र बोलकर, हम लोगों को भोजन परोसने में बड़ा अच्छा लगता है।
मैंने कहा आज क्या बना है भोजन में? बोले रसगुल्ले बने। तो मैंने कहा आपने कुछ चमत्कार देखा? बोले क्या? हमने कहा चलो दिखाते हैं। अब भोजन ब्राह्मणों की पंक्ति में चौबे जी बैठे थे 3-4 मथुरा के, कोई पाठ में थे। मैंने एक चौबे जी से कहा हाँ महाराज भोजन है गयो? लाला मत पूछे, बहुत आनंद आयो। रसगुल्ला तो बहुत ही बढ़िया बने, कन्हैया बस मत पूछे। मैंने कहा एक आध रसगुल्ला और ले लीजिए। भैया अब ना चलेगा, अब तो चूरन की जगह पेट में ना ही रही। मैंने कहा देख लीजिए, एक रसगुल्ला यदि लेंगे तो 10 रुपए मिलेंगे। बोलो अभी कितने ले सकते हैं? सेठ जी खड़े खड़े देख रहे हैं। चौबे जी बोले अब ज्यादा इच्छा तो लाला है ना, पर तू बहुत कह रहा हो तो ला 20 रसगुल्ला दर्द। और वो 20 खा गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। सेठ जी बोले कि ये तो बहुत अच्छी विचित्र सी बात है। महाराज जी 20 रुपए मिलेंगे एक रसगुल्ला में, कितने खा सकते हैं? बोलो। देखो बाबूजी अब जगह ना रही, पेट तो भर गए हुए, ठाकुर जी ने बहुत खवाए दिए, पर आपकी बहुत श्रद्धा है तो 20 और धर दो। सेठानी जी बाल्टी भर के ले आई। बोले महाराज जी 50 रुपए दूंगी एक रसगुल्ले का। बोलो अभी कितने और खा सकते हैं? अब देखो माँ जी अब तो जगह रही ना है, अब आपकी श्रद्धा को देखते मना करवे को मन भी ना आए होए तो ला 20 और धर दे। यानी 60 रसगुल्ले तो वे तब खा गए जब पेट में चूरन की जगह नहीं थी। ऐसे लोगों को भोजन परोसने उनको बिठा दिया जाए जो 1.5 फल का रूखा खाते मूंग की दाल के पानी से। खिला सकते हैं कभी? तो परिवेशने द्रुपद जा, भोजन भंडार का मालिक बनाया भीमसेन को और भोजन परोसने का काम सौंपा द्रौपदी महारानी को। कन्हैया बोले आप सब लोगों ने सेवा ले ली, कुछ सेवा मुझे भी तो मिलनी चाहिए। पांडव बोले आप तो विराजे रहे महाराज, आपको क्या सेवा करनी? बोले नहीं मैं भी करूंगा। तो कृष्ण पादावने जने, वहां आने वाले जितने संत और ब्राह्मण थे उनके चरणों को धोने की सेवा गोविंद ने अपने हाथों में ले ली। देखा है कृष्ण पादावने जने, श्री कृष्ण पैर धोने का काम कर रहे हैं। विनम्रता व्यक्ति का भूषण है। सम्मान देने से हम छोटे नहीं होते बल्कि बड़े होते हैं। ध्यान देना, अपने छोटों को भी सम्मान दो, इसमें दोष नहीं है। उस छोटे का तुम्हारे प्रति आदर बढ़ेगा। अपने बड़ों को हमेशा आदर दो, इससे उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। सम्मान करने से कभी कोई छोटा नहीं होता। भृगु जी ने भगवान की छाती में लात मार दी, भगवान छोटे हो गए क्या? भगवान तो और बड़े हो गए। मेरा कहने का भाव सिर्फ ये है, बड़प्पन विनम्रता में है, अहंकार में नहीं है। तन के चलते हैं, हजी हम तो उस परिवार से हैं, हजी हम तो उस परिवार में हैं, हम उस खानदान में हैं, हम किसी को प्रणाम कैसे करें? तो उस खानदान को तुम चाटते रहो, कौन पूछता है तुम्हें? बोलो जय श्री कृष्ण। आदर तो देने से ही प्राप्त होगा, आदर दोगे तो सम्मान मिलेगा, ये समाज का नियम है। मेरे गोविंद का मान कितना बढ़ गया जब उन्होंने आगंतुक समस्त विप्रों के चरणों को धोने की सेवा अपने हाथ में ले ली। उसी महल में आया था दुर्योधन, जमीन दिख गई उसको, पानी पानी दिख गया, जमीन दीवार दिख गई, दरवाजा दरवाजा दिखा, दीवार तो दीवार में होकर जाने लगा, धम्म से सिर लगा। द्रौपदी हंस गई होगी, बोल दिया होगा अंधे का अंधा ही होता है। बस महाभारत का बीज उग गया। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी सुरक्षा करेगा। तुम धर्म की रक्षा का संकल्प अपने मन में ले लो, धर्म तुम्हारी सुरक्षा करेगा। अपना पेट तो कोई भी भर लेता है, जीना तो उसी का जीना है जो दूसरों के काम आए।
दूसरों के काम जो नहीं आता वो किस काम का। बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने कही, और दूसरे के काम आना ही मुझे लगता है सबसे बड़ा धर्म है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बड़ी विचित्रता, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। सुंदर पंक्ति। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं मुश्किल कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। संभाले अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। संभाले अपनी
गलती को इंसान कहते हैं। संभाले अपनी गलती को से इंसान कहते हैं। संभाले अपनी गलती को से इंसान कहते हैं। अच्छा मार्ग भी मिलता है कभी कभी गलतियों के बाद, कभी कभी बहुत सुधार परिवर्तन भी आता है गलतियों के बाद। वही तो इंसान है जो उनमें परिवर्तन लावे। सुंदर बात। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जीवन तो उसी का सार्थक है जो लोगों के काम आवे। खाली अपना ही स्वार्थ देखने वाला श्रेष्ठ इंसान नहीं होता। प्रभु ने पांडवों का बहुत सहयोग किया। क्यों? क्योंकि वो धर्म के पुजारी हैं और धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए पांडवों को पूरा सहयोग मेरे गोविंद से मिला। और परिस्थिति ऐसी बन गई कि पांडव लोग जो हैं, इतनी बड़ी कौरवों की सेना, फिर भी पांडव लोग जीत गए। थोड़ी सी सेना थी, 5 भाई थे। कौरव भाई भी 100 हैं और सेना भी 11 अक्षौहिणी कौरवों की। फिर भी पांडवों को विजय मिली। एक तो गोविंद का सहयोग, एक धर्म की रक्षा का संकल्प, विजय तो मिलनी थी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मेरे गोविंद के बचपन के एक सखा हैं, उनका नाम है सुदामा। बड़ा विचित्र सुदामा का जीवन है। आइए हम थोड़ा सुदामा के बारे में चर्चा करें। लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है और बड़ी अनुपयोगी बातें हैं। मैंने कई अच्छे वक्ताओं के मुख से भी सुना कि सुदामा जी वो दरिद्र थे और घर घर भीख मांगते थे। कोई उनको कुचैल मुनि बोलता है, कोई भिखारी बोलता है, कोई भिखमंगा बोलता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव भगवान ने सुदामा को एक जगह भी दरिद्र नहीं कहा।
संपूर्ण सुदामा चरित्र में सुखदेव प्रभु ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सुदामा दरिद्र थे ही नहीं। और मैं एक बात आपसे कहूं, आदरणीय सुदामा जी के जिस विशेषण का वर्णन सुखदेव ने किया है, ऐसे विशेषण तो बड़े बड़े संतों के लिए भी भागवत में नहीं है कि विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा कैसे? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी परम विरक्त हैं और केवल विरक्त नहीं है, लिखा है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। सुदामा जी केवल ब्राह्मण ही नहीं है, ब्रह्म को समझने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्मवित्तम, परम विरक्त हैं। इंद्रियों के प्रति जिसकी स्पृहा नहीं है, जितेंद्रिय है महात्मा सुदामा। कहीं भी दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं है। सुदामा ने अपने जीवन में कभी किसी से भीख मांगी हो, ऐसा भागवत में वर्णन तो नहीं आता। सुदामा ने दर दर में कहीं भिक्षा मांगी है, ऐसा सुखदेव स्वामी ने तो कहा ही नहीं। इतना महान तपस्वी, इतना महान तेजस्वी, हम लोग उसे भिकमंगा, कुचैल मुनि, भिकारी, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव स्वामी कहते हैं यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। सुदामा जी महाराज को जो कुछ भी स्नेह से प्राप्त होता, उसी में वो संतुष्ट रहते। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण को भीख कभी नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का ब्राह्मण को अधिकार पूरा है। ब्राह्मण कथा करे, सत्संग करे, उपदेश करे, मार्ग दिखाए और लोग प्रेम से दान में उसे दें, उसे जरूर सिर से लगा के ले। लेकिन दर दर भीख मांगना ये ब्राह्मण के लिए अच्छी बात नहीं, बल्कि भीख मांगने से तो ब्राह्मण की ब्राह्मणता भी नष्ट हो जाती है। सुदामा ने जीवन में किसी के घर भीख नहीं मांगी, मांगते नहीं थे, और दरिद्र तो वो है ही नहीं। सुदामा जी का मकान कैसा मालूम है? सवेरे 6 बजे से शाम के 6 बजे तक सूर्य नारायण की पूरी रोशनी उनके घर के अंदर आती है, माने छत साबुत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के मकान की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी का पानी भी बिना रोक टोक इनके घर में आता है। बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के रसोई घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी महाराज की धोती 20 जगह से फटी हुई है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी महाराज को सिर ढकने को वस्त्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के रसोई में सवेरे 2 दाने हैं तो शाम को 1 दाना भी नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है। पर सुदामा दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। दरिद्र नहीं सुदामा, गरीबी होना एक अलग बात है और दरिद्रता होना एक अलग बात है। एक अरबपति व्यक्ति के मन में यदि असंतोष है तो वो अरबपति आदमी जरूर दरिद्र है, और एक गरीब व्यक्ति के मन में संतोष है तो वो गरीब है, दरिद्र नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि भागवत में लिखा है दरिद्र कौन है कि दरिद्रो यस्त संतुष्टो कृपणो योजितेन्द्रियः। दरिद्र वो है जिसके मन में असंतोष है, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान।
संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ गया उसके लिए तो सारा धन धूलि के समान है। सुदामा दरिद्र नहीं है, गरीब है। एक महात्मा जी थे, एक बार कहीं गए, उनको कौड़ी मिल गई। कौड़ी पहले 6 कौड़ी का 1 पैसा होता था, 6 पैसे का 1 आना और 16 आने का 1 रुपया। तो उनको एक कौड़ी मिली, माने 1 पैसे से भी कम मूल्य है कौड़ी का। महात्मा ने वो कौड़ी उठाकर अपने कमंडल में रख ली। लोगों ने पूछा, बाबा आप इस कौड़ी का क्या करोगे? महात्मा बोले, कोई दरिद्र आदमी मिलेगा तो उसको दे दूंगा। अब संत जी तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई दरिद्र मिलता नहीं। पूर्व दिशा के राजा ने पश्चिम दिशा के राजा पर चढ़ाई कर दी। सेना दौड़ती जा रही है, मारो काटो लूटो, आया दौड़ो। महात्मा जी बोले, हल्ला क्यों मच रहा है भाई? लोगों ने कहा, रास्ता छोड़ दो महाराज, बड़े बड़े हाथियों पर चढ़ करके सेना आ रही है और चढ़ाई हो गई पश्चिम के राजा पर। क्यों? पश्चिम का राजा धनवान है और पूर्व का राजा बलवान है। तो बलवान राजा धनवान राजा को लूटना चाहता है। महात्मा जी बोले, पूर्व के राजा पर बिल्कुल धन नहीं, क्या बोले बहुत धन है, पर उसको लूटकर अपने में मिलाएगा। महात्मा जी बोले, मिल गया। बीच रास्ते में खड़े हो गए। राजा ने कहा, महाराज रास्ता छोड़ें, मुझे जल्दी जाना है, मेरी सेना बहुत आगे निकल गई। महात्मा जी बोले, रास्ता तो छोड़ेंगे, जरा ऐसे हाथ करना। राजा ने जैसे ही ऐसे हाथ किया, संत ने अपने कमंडल में से कौड़ी निकालकर उस राजा के हाथ पर रखे हुए कहा, तुमसे ऊंचा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। बोलो जय श्री कृष्ण। दरिद्र यस्तु असंतुष्ट, जो असंतोषी है वो दरिद्र है। और जब वही संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में है उसको आप दरिद्र नहीं बोल सकते। सुदामा जी संतोषी हैं, सुदामा जी परिमित भाषी हैं, सुदामा जी गरीब हैं, लेकिन दरिद्र नहीं है। होते तो सुखदेव जरूर कहते थे, उनको दरिद्र कहना तो एक प्रकार से अपमान करना है सुदामा जैसे संत का। और उनकी पत्नी कैसी है कि पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा। सुदामा की पत्नी परम पतिव्रता है, लेकिन इतनी संकोची है बेचारी। अच्छा, कभी सत्संग मान लो नहीं हुआ, कथा मान लो नहीं हुई, तो सुदामा की फैक्ट्री तो चलती नहीं है, खाएंगे क्या? तो कहते हैं खेती के कट जाने के बाद में जो उसमें अन्न के दाने पड़े रह जाते हैं ना, उसको बोलते हैं शीलोंछ वृत्ति। सुदामा जी उसी वृत्ति से भी काम चला लेते, पर मांगते किसी से नहीं थे। जब देखो जब भजन कर रहे हैं, जब देखो आत्मचिंतन में बैठे। और क्रांति तो तब आ गई जब 5 दिन तक सुदामा के घर में चूल्हे में अग्नि भी नहीं जली। एक बार पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, नाम सुशीला है, आज बेचारी से देखा नहीं गया और सुदामा के चरणों में प्रार्थना करी, देवी कुछ कहना चाहती हो तुम? एक निवेदन करना था। हाँ हाँ, क्या बात है, बोलो। बोले, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। आपको याद है आपके बचपन के मित्र जो श्री कृष्णचंद्र प्रभु हैं, वो आजकल द्वारिका के राजा हैं। सुदामा जी बोले, कितनी पुरानी बात याद दिला दीजिए भी। अरे केवल मेरा मित्र नहीं है, लंगोटिया यार है। एक संग रहते, एक संग खाते, एक संग सोते, एक संग पढ़ते। पत्नी बोली, तो क्या कभी आपके मन में यह भाव नहीं जगता? क्या कभी आपके मन में यह भावोत्पन्न नहीं होता कि मैं अपने प्रभु का दर्शन कर लूं?
सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कितनी पुरानी बात याद दिला दी देवी। अरे कौन ऐसा निकृष्ट मित्र होगा जो गोविंद जैसे मित्र को पाकर बार बार मिलना नहीं चाहेगा। मेरी बहुत इच्छा होती है, पर समस्या यह है देवी कि मित्र के घर, बहन के घर, बेटी के घर, गुरु के घर खाली हाथ तो जाते नहीं। अब घर में कुछ है नहीं, मांगने की बिल्कुल आदत नहीं। इसलिए मेरे को तो जब भी कृष्ण से मिलना होता है आंखें बंद करके मिलके चला आता हूं। पत्नी बोली हो गया कल्याण, ये तो आंखों ही आंखों में मिले आते हैं, मुझे क्या फायदा। एक बार कैसे भी द्वारकाधीश के पास चले जाएं। आज बेचारी ने साहस किया। अजी मैं तो इसलिए कह रही थी कि दास्यति द्रविणम भूरी सीदते कुटुंबिने। यदि आप कृष्ण के पास में जाओगे, वे आपके मित्र हैं ना, बाल सखाएं, बहुत प्रसन्न हो गए तो आपको धन भी तो दे देंगे। सुदामा ने कहा सुनो, यदि धन की कामना से कृष्ण के पास में भेजोगी तो जीवन भर नहीं जाऊंगा, और यदि कहो केवल दर्शन करने जाओ तो सोच भी सकता हूं, पर तुम क्यों ऐसा कहती हो देवी। द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, 8 याम यही रट ठानी। क्यों तुम इतना आग्रह करती हो। पत्नी बोली नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं ना, तो पति शरीर से जो भी धर्म का काम करता है उसका आधा फल पत्नी को मिलता है। अब मन ही मन में, समाधि में आप कितनी बार भी द्वारकाधीश से मिले आओ, इससे मुझे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा निवेदन तो सिर्फ इतना था कि एक बार आप शरीर से उनके दर्शन करने जाएं तो मुझे भी दर्शन कब मिलेगा। सुदामा ने कहा तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको दे। मेरे गोविंद से मिलने की प्रेरणा देती हो देवी, लेकिन समस्या यह है कि खाली हाथ तो हम जा नहीं सकते ना। पत्नी बोली आप स्नान करके लौटिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुदामा जी महाराज स्नान, ध्यान और पूजा करने को गए। सुदामा की पत्नी 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल ले आई। ये चावल भीख मांग कर नहीं लाई, उधार लाई। मेरे पति लौटेंगे तो वापस कर देंगे। फिर 4 घरों से क्यों लाई। सुदामा की पत्नी तो जरा सा इशारा कर दे तो बोरी की बोरी चावल आ जाए। फिर 4 घरों से एक एक मुट्ठी लाने की क्या जरूरत थी। कहते हैं उनकी पत्नी ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े महान हैं, द्वारकाधीश के पास में जब ये जाएंगे और गोविंद मेरे पति को जब अंक में भर लेंगे और गले से लगाकर जब सुदामा जी से पूछेंगे सुदामा कैसे हो, तो मेरे पति एक ही जवाब देंगे कि मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन द्वारकाधीश को पता कैसे चले कि मेरे घर एक बिरस्त कपड़ा भी नहीं है, मेरे घर एक बिलांद कपड़ा और एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। इसलिए 4 घरों से लेके आई, और 4 घरों के चावल आप एक जगह रखो। कुछ टूटे चावल, कुछ धान के चावल, कुछ पीले चावल, कुछ साबुत चावल अलग अलग दिखाई देंगे कि नहीं। और उनको भी ऐसे कपड़े में बांधा जो एक बिलस्त कपड़ा भी 5 जगह से सिला हुआ, ताकि प्रभु की समझ में आ जाए कि न तो सुदामा के घर कपड़ा साबुत है, न एक भी मुट्ठी चावल इसके पास है। मेरा पति बोलने वाला नहीं है, मेरा पति तो एक ही जवाब देगा कि मेरे समान सुखी दुनिया में कोई नहीं है। इनका स्वभाव है ऐसा। बोलो जय श्री कृष्ण। टोपली दे दी, सुदामा ने अपनी बगल में दबा ली, आंखों में आंसू भर गए। और सुदामा ने कहा देवी मेरा द्वारिका जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन तुम्हारी जैसी पत्नी तो भगवान सब किसी को दे। मुझे प्रभु से मिलने की प्रेरणा जो दी है तुमने। सुदामा जी महाराज जा रहे हैं और जाते जाते बोले खूब भजन करना, गोपाल की याद करना, जीवन का परम सुख यही है। सुदामा जी घर से निकल करके गए, कहीं पर संतों की मंडली मिल गई। अब महात्मा लोगों की मंडली देखी तो सुदामा जी सब भूल गए और उनके पास बैठ के सत्संग शुरू। जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, फालतू बातों में समय जाया नहीं करते, भगवान के सत्संग में कालक्षेप करते हैं।
उसको श्री वैष्णव लोगों में कालक्षेप बोलते हैं। काल की सुंदरता, काल का उपयोग। अब कीर्तन में बैठे, सत्संग चल रहा है, 15 दिन निकल गए, सुदामा को याद आई, अरे मुझे तो द्वारिका जाना था। अब जाना था इधर और पहुंच गए उधर, बहुत दूर चले गए, काफी दूर चले गए। दुबला पतला शरीर है, चला जाता नहीं, शरीर में शक्ति है नहीं। गोविंद मिलन की बड़ी सुंदर कामना, बड़ी सुंदर अभिलाषा। कहां जाऊं अब, कहां ढूंढूं, मैं तो रास्ता भी भूल गया। सुंदर भाव उनके अंतर मन में जागृत हो रहा है। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में दिल को छुड़ाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, खाक पे हम खाक रमाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, कहां ढूंढे तुम्हें, कहां जाए तुम्हें देखने गोपाल। शरीर में सामर्थ्य भी तो नहीं है, तुम बुलाओ कोई आ सकते हैं और कोई क्षमता नहीं है। बड़ा सुंदर भाव। जिनको करीब देख के खुद बन गए मरीब, जिनको करीब देख के खुद बन गए मरीब,
खुद बन गए मरीज, जिनको करीब देख गए खुद बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्ज दिखाएं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर। सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ। एक नदी पड़ गई, तैरना आता नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं है, पॉकेट ही नहीं है तो पैसे कहां से होंगे। सुदामा जी बोले कैसे पार करें, एक केवट दिखाई दे गया। सुदामा ने कहा अरे केवट जी, भाई जी हमको पार जाना है, पार लगा दोगे क्या। केवट ने कहा आइए। सुदामा जी जैसे ही नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा सुनिए कुछ है कि ऐसे ही बैठ रहे हैं। सुदामा जी बोले पैसा तो पास में है ना, ऐसे तुम पार लगाओगे ना, सो पधारो हमें जानो ही ना। आइए आप जैसों को तो मैं बिना पैसे ही पार लगाता जी। और जैसे सुदामा जी नौका में बैठे, केवट नौका चला तो रहे पर केवट घूर घूर कर सुदामा को देख रहा। सुदामा जी बोले हम कहा देख रहे हो भैया बार बार। केवट ने कहा माफ करना पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं आप। बोले सुनो भाई जी, वे द्वारिका के नाथ जो कृष्णचंद्र जी महाराज हैं ना, वे हमारे बचपन के सखा हैं, तो बिनको दर्शन करवे जा रहे हैं। आपके सखा द्वारकाधीश रहने दो महाराज, तन पहना है लत्ता और चल दिए कलकत्ता। सुदामा जी बोले तू कहां जाने, मेरो कन्हैया वस्त्रनाए देखे, वो तो खाली मन की भावना को देखे। सुदामा जी को देख करके केवट कहते हैं दुनिया बदल गई, मेरा के सुदामा नहीं बदला। तो बदल करके बड़े आनंद में भरे। सुदामा जी ने केवट से कहा भाई जी एक बात बताओ, यहां से द्वारिका दूर कितनी है। केवट ने कहा बहुत दूर तो नहीं है महाराज, पर आपके शरीर को देख करके जो अनुमान में लगाता हूं उसके आधार पर मैं ये निष्कर्ष पूर्वक कह सकता हूं कि पूरे दिन भर भी आप शक्ति से चलें तो आधा किलोमीटर से ज्यादा तो नहीं चल सकते। आपको द्वारिका पहुंचने में अभी लगेगा 1 महीने का टाइम। सुदामा जी बोले है गो कल्याण, शरीर में शक्ति नहीं है, कोई क्षमता नहीं है,
कैसे करें? जो व्यक्ति मांगता है उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है, नहीं मांगने वाले में आत्मबल ज्यादा होता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आश भी अब निराश लगती है। सुदामा जी बोले कन्हैया हमें तुमसे बेटा बेटी नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की कामना से आ रहे थे, इतनी दूर जाकर के बैठ गया। अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मैं नहीं आ सकता, 1000 बार तुम्हारी गर्ज पड़े तो बुलाओ, नहीं अपन तो यहीं पर सो रहे हैं। और नदी के किनारे सुदामा सो गए। सुंदर भाव, सोए थे नदी के किनारे और आंखें खुली थी, द्वारका में पहुंच गए। बड़े बड़े दिव्य महल, बड़े दिव्य प्रासाद, अद्भुत महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे। सुदामा जी महाराज ने देखा इतनी सुंदर द्वारिका, बार बार ऐसे करते मैं कहीं सो तो नहीं रहा हूं, सपना तो नहीं देख रहा हूं। जगह जगह यज्ञ वेदियां बनी हैं, जगह जगह मंडप बने हैं, इधर से उधर जितने वैष्णव निकल रहे हैं जय श्री कृष्ण करते जा रहे हैं। त्रिपुंडधारी ऊर्ध्वपुंडधारी कितने महात्मा संत बैठे, ऐसा लगता है पक्षियों के मुख से भी संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। सुदामा जी गदगद हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं, प्रमुदित हैं, प्रसन्न हैं। भगवान के द्वार पर पहुंचे, वहां 2 दरबान खड़े हैं, जय और विजय। सुदामा ने उनसे पूछा, भाई जी जय श्री कृष्ण, आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी नगरी है? दरबान बोले द्वारकापुरी है सब। ओहो, तब तो ये वही द्वारका होगी जो मेरे मित्र कृष्ण की द्वारिका है। जी साहब, हमारी द्वारका के जो नाथ हैं प्रभु कृष्णचंद्र जी ही हैं। महात्मा सुदामा के भावोद्गार प्रकट हो गए। दरबानों से बोले सुनो, मेरी फटी हुई धोती, फूटा हुआ लोटा, टूटी हुई रस्सी, उधरी हुई छड़ी, इनको देखकर तुम ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार मेरे गोविंद का मुझे दर्शन करा दो। मैं सुदामा गोविंद के साथ में बचपन में हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, बहुत दूर से आया हूं ना, कितने महीनों से चल रहा हूं, पैर थक गए। एक बार मेरे मुरलीधर का मुझे दर्शन करा दो। और तुम्हें यदि ये लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं दूर से भी कर लूंगा, खिड़कियों में से देख लूंगा। एक बार मेरे गोपाल का दर्शन मेरे लिए सुलभ हो सकता है। भगवान के पार्षद कितने विनम्र हैं। तुरंत श्री सुदामा के चरणों में प्रणाम करके बोले, महाराज श्री, आप पहली बार प्रभु के धाम में पधारे हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं, मेरे गोविंद के दरबार में ब्राह्मण और संतों के लिए इतना रोक टोक है ही नहीं। जब चाहे तब अंदर जा सकते हैं, जब चाहे तब प्रभु से मिल सकते हैं। पर इतनी सुविधा जब परमात्मा की ओर से हमें मिली, उनकी सुविधा का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। अभी अभी भगवान भोग लगा रहे हैं, ये सूचना आई थी अंदर महल से। आप थोड़ा सा विश्राम करें, यहां विराजे। हम अंदर जाकर के देखते हैं, प्रभु की जो आज्ञा होगी सो आपसे निवेदन कर देंगे। सुदामा ने कहा, तुम जाकर सिर्फ इतना बोल देना कि सुदामा आया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं ज्यादा। परमात्मा के मुख्य दरबार पहुंचे और वहां अंतपुर के द्वार पर जब पधारे, वहां के दरबानों का कहिए, बोले प्रभु का दर्शन करना था। उन्होंने
उन्होंने जाकर अंतपुर में कहा, प्रभु मुख्य द्वार के जय और विजय दोनों पधारे हैं। भगवान ने कहा आने दो। और उन्होंने अंदर जाकर के देखा। प्रभु ने कहा, कहिए क्या बात है, कैसे आई? बोलो प्रभु एक अत्यंत आवश्यक निवेदन करना था। हाँ बोलो। किसी पगान जगा तन पे, शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जानी कुहानी बसो के ही गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय पान की नहीं क्षमा, द्वार खड़ो बिज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा विरामा, कि पूछत दीन दयाल को धाम, बताव तुहापुन नाम सुदामा। एक नितांत गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है भगवान, उसके चरणों में पादुका नहीं है, धोती 20 जगह से फटी है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, टूटी सी छड़ी हाथ में है, एक उधड़ी हुई रस्सी भी हाथ में लगी, फूटा सा लोटा भी है, एक एक हड्डी उनके शरीर की चमकती है, इतने दुबले पतले, एक सिर ढकने को वस्त्र नहीं है, चरणों की बुवाइयां फटी हुई हैं। भगवान जीवन में शायद कभी चरण पादुका उनको उपलब्ध नहीं हुई, उपलब्ध नहीं है चरण पादुका, ये चिंता का विषय है। उनके चेहरे की आकृति को देखने के लगता है कि बहुत बड़ा कोई विद्वान ब्राह्मण है। बोलते हैं बचपन में गुरुकुल में आपके साथ में पढ़ते थे, याद आया। उन्होंने अपना नाम सुदामा कहा, आपका दर्शन करना चाहते हैं। वो बोलते हैं यदि मैं पास में न जा सकूं तो थोड़ी दूर से ही कर लूंगा, लेकिन मुझे दर्शन जरूर कराओ। गोविंद बोले क्या कहा, सुदामा जी आए हैं और तुम लोग उनको द्वार पर खड़े छोड़कर चले आए, सादर अंदर लेखन के नहीं आए? मेरे प्रभु तो हस्त प्रक्षालन कर रहे थे, तुरंत मंच से कूद पड़े। पिछवाई भगवान की कहां खुल गई मालूम नहीं, मोरपंख प्रभु का किधर निकल गया मालूम नहीं। कहां है सुदामा, कहां है आदरणीय सुदामा? और मेरे गोविंद ने दौड़ लगाई, चरणों में पादुका पहनना तो भूल गए और दौड़ते जा रहे हैं। एक डोरी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी पार करी, चौथी पार करी, पांचवी छठवीं पार करी और सातवीं डोरी को पार करके मेरे गोविंद ने देखा उस दुबले पतले विप्र शिरोमणि सुदामा को। भगवान ने सुदामा जी कहकर के तुरंत उनको हाथ से उठाया और अपने अंक में भर लिया। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। महामंत्री उद्धव जी आए, सेनापति से बोले क्या हुआ? दरबान बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, कोई ब्राह्मण आ गया और हमने आकर प्रभु को सूचना दे दी। मेरे गोविंद नंगे चरणों से दौड़ते गए, अब तो पीछे पीछे महात्मा उद्धव जी दौड़ रहे। प्रभु का प्रधान सेनापति ने पूछा कौन आ गया, क्या हुआ? बोले कोई ब्राह्मण आया और हमने कहा प्रभु नंगे चरणों से दौड़ते गए मुख्य द्वार पर। अब तो महामंत्री भी तेज चल रहे हैं और पीछे सेनापति महाराज भी आ रहे हैं। मेरे गोविंद के पुत्र पौत्र सब दौड़ पड़े, कौन आ गया ऐसा? भगवान से मिलने को ब्रह्मा भी आवे तो 3-3 दिन तक उनको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसको सुनते ही भगवान दौड़ पड़े नंगे चरणों से? पूरी द्वारका में हड़कंप मच गया। और जैसे ही मुख्य द्वार पर महात्मा उद्धव जी पहुंचे,
और एक नितांत विपन्न ब्राह्मण को गले लगाकर हिलकियों से रोते हुए गोविंद को देखा। महात्मा उद्धव अपने आंसुओं को रोक न सके। उसने कहा, मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूं, ऐसे जगत नियंता, ऐसे करुणा के सागर प्रभु के महामंत्री होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। महामंत्री उद्धव रो रहे और सेनापति तो बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लग गए भगवान की करुणा को देख करके। एक बार तो मेरे गोविंद ने अपने चरणों, अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। धीरे धीरे सुदामा जी को अंदर लेकर के आ रहे और सुवर्ण मंडित सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाए। अरे लाला, तू कहां करे भैया, मैं ऊपर काई को बिठावे। कृष्ण बोले, मैं जानता हूं आपका स्थान कहां है। जरा सा इशारा होते ही महारानी रुक्मिणी जी सुवर्ण की झरिया में जल लेकर के लाई और रुक्मिणी जी जल चढ़ा रही हैं। गोविंद थाली में सुदामा के चरण को रखकर के धो रहे हैं और महारानी रुक्मिणी की आंखें खुली की खुली रह गईं कि किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत भिखारी ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की कि ओसौ तृणोत गुरुणा श्रीनिवासेन सत्कृताः। त्रिलोकी के गुरु लक्ष्मीपति प्रभु का इतना सम्मान हो रहा है, उनके द्वारा सुदामा का इतना सम्मान। सुदामा बोले, लाला मेरे पामन ने काय को धोबे भैया। अरे ये कहां का है तू लाला, जो पामन ने धोबे। बोले, विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलाबरो हम। आज जो कुछ भी मैं हूं सुदामा जी, आप जैसे विद्वान ब्राह्मणों के चरणों के आशीर्वाद से हूं। और आपको नहीं मालूम, आपके चरणों का जो दिव्य पवित्र चरणामृत है, इस चरणामृत को आज मैं अपनी द्वारका के एक एक कट्ठ में छींटूंगा तो मेरी द्वारका पावन बन जाएगी, द्वारका पवित्र बन जाएगी। इन चरणामृत को, चरणों को धोने से आप रोक नहीं सकते, चरणामृत छींटने से मना कर नहीं सकते। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, ये सत्कार किसी भिखमंगे का नहीं है, ये सत्कार किसी भिखारी का नहीं है। व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, शरीर का सम्मान नहीं होता, सम्मान होता है व्यक्ति के चरित्र का। जो चरित्रवान है वो सम्मान का पात्र होता है और जो चरित्रवान नहीं है वो सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। मनुष्य आदरणीय तो चरित्र से बनता है। प्रभु ने चरणों को धो करके पूरी द्वारिका में छींटा। अच्छा, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु ने इशारा किया, भगवान की समस्त पत्नियां प्रणाम करने आ रही हैं। बचपन के मित्र जब मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं और जब बचपन की यादें ताजा होती हैं फिर मुस्कुराते हैं। रुक्मिणी जी ने आकर के सुदामा को प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, मैं वंदन करती हूँ। मैं जाम्बवती प्रणाम, देवी क्षण सौभाग्यवती रहो। मैं कालिंदी प्रणाम, देवी क्षण सौभाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा प्रणाम करती हूँ, देवी क्षण सौभाग्यवती रहो। मैं नागनजिती प्रणाम, देवी क्षण सौभाग्यवती रहो। महाराज जी मैं भद्रा हूं, प्रणाम करती हूं, देवी क्षण सौभाग्यवती रहो। मैं लक्ष्मणा हूं, मेरा भी प्रणाम स्वीकार है, देवी क्षण सौभाग्यवती रहो। एक एक पत्नी प्रणाम करती जा रही है। सुदामा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। और एक एक करके तकरीबन 500 पत्नी प्रणाम कर गई। आप 500 बार जरा ऐसे हाथ करना, नॉन स्टॉप करो 500 बार। बड़े से बड़े पहलवान का हाथ हार जाए, देखो मेरा तो 5-7 बार में हार गया। जब 500 पत्नी प्रणाम कर गई तो सुदामा रुक गए और ऐसे करते हैं। कन्हैया बोले क्या हुआ? सुदामा बोले सुनिए भैया,
कृष्ण बोले क्या बात है? बोले कान में कुंगो। जब कान पास में किया तो सुदामा जी कृष्ण के कान में बोले अभी कितनी और हैं? कन्हैया बोले बहुत हैं, 16,108 हैं। अच्छा, सुदामा ने की सुनियो लाला। कृष्ण बोले अब क्या बात है? बोले कान में ही कुंगो। फिर कान पास में किया तो सुदामा जी बोले ये सब अपनी ही है। हाँ जी सब। नहीं, मैंने सोचा पड़ोस की आ गई हो, क्या मालूम। कभी कोई पड़ोस के भी आते हैं ना। हाँ, घर में कोई संत आवे तो पड़ोसी भी दर्शन करने आते हैं, सामने वाले भी दर्शन करने आ जाते हैं। संत पधारे, चलो दर्शन करें हमें। प्रभु ने कहा नहीं, सब अपनी है और 16,108 है। ठीक है भैया, भगवान खूब कृपा करें, खूब आनंद करें। हमारा तो बहुत आशीर्वाद है लाला। वो मैंने यहाँ लिए पूछी कि मेरे हाथ हार गए। अब एक एक पत्नी ऐसे प्रणाम करेंगी भैया तो देखो 1 सप्ताह तो प्रणाम में ही आ जाएगी। तुम ऐसा करो कन्हैया, इन सबकी ओर से तुम ही हमको प्रणाम कर लो, हम तुमको ही आशीर्वाद दे देंगे। भारत का ऋषि भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। ये भारत के ऋषि की सामर्थ्य है। ये परमात्मा को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो आरती करते हैं उसका क्या मतलब है? आरती करते हैं ना, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऊपर तक जाएंगे, फिर नीचे से लेके फिर 2-4 बार ऐसे करेंगे, और फिर आरती करने के बाद में उसको ऐसे लेते हैं ना लोग, ऐसे लेंगे अपने ऊपर। आरती का मतलब होता है कष्ट। आरती माने तकलीफ। त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। आरती माने क्लेश। क्या कर रहे हैं? बोले भगवान की आरती उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, और फिर उस आरती को ऐसे लेते हैं हम लोग। इसका सीधा मतलब है कि भगवान आपके शरीर में कोई कष्ट है, आपको कोई नजर लगी है, आपको कोई तकलीफ है, तो वो समस्त तकलीफ, समस्त कष्ट हमारे ऊपर आ जाए, पर आप प्रसन्न रहें, आप खुश रहें। यही इसका मतलब है। आपके ऊपर जो तकलीफ और कष्ट है वो हमें मिल जाए, पर आप हमेशा मुस्कुराते रहें। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तुमको मुस्कुराते देखना चाहता हूं, तुम कैसे प्रसन्न रहो ये देखना चाहता हूं। तो भारत का जो ऋषि है वो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है, और देते ही है, देते ही हैं। ये क्षमता है उसमें। बहुत आनंद मिला। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं। 56 भोग बन के आ गए, तो ऐसा नहीं कभी मिले नहीं तो टूट पड़े हों। 56 भोग बने सुदामा के लिए, टूट पड़े हों सुदामा, अरे ये भी खा जाऊं वो भी खा जाऊं, मिला नहीं है ना। प्रभु ने कहा 56 भोग तैयार हैं, भोग लगाइए चलिए। सुदामा बोले लाला ज्यादा पकवान खाए वैसे बुद्धि खराब है जाए। मैं तो नमक डाल करके 2 टिक्कर सवेरे 2 शाम को पाऊं भैया, ज्यादा पकवान में ना ही खाऊं। कृष्ण बोले इन्हीं पदार्थों को जीव यदि मेरा प्रसाद भोग समझकर स्वीकार करे तो बुद्धि विकृत नहीं बनती। सुदामा जी बोले जब ऐसी बातें लाला तो फिर संग संग भोजन करेंगे। दोनों के लिए 2 थालियां बन के आ गई, और दोनों अलग अलग। भगवान तो भोग लगा चुके थे, सुदामा की खुशी के लिए पुनः थोड़ा ले रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और भोग लगाते लगाते मेरे गोविंद ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा आप कैसे हैं? सुदामा जी बोले लाला सही से बात कहूं तो मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, हम बहुत सुखी हैं। खूब तुम्हारा नाम जपें, खूब तुम्हारी माला जपें, खूब तुम्हारा कीर्तन करें, खूब सत्संग करें, बहुत खुशी हम। कृष्ण बोले मुझे सब दिखाई दे रहा है, आप कितने सुखी हैं, मैं सब देख रहा हूं। एक बात पूछूं कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुला
भवता लब्ध दक्षिणा समावृत